अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। यार ठीक ही होंगे, आप लोगों को क्या होना, आजकल बेचारे पेपर्स की तैयारी कर करके आपका बुरा हाल हुआ है। चलें कोई बात नहीं। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइज़ आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आप लोगों को वेलकम है इस चैनल पे। तो अब ऐसे नहीं जाना, सबसे पहले सब्सक्राइब करें। तो करते करते आप हैं कोई नहीं, सब्सक्राइब करें जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें ताकि इससे आगे आने वाली सारी की सारी वीडियोस की अलर्ट्स आपको मिलती रहें और टाइम से आपको वीडियोस मिल जाएं और आपके पेपर्स की तैयारी और अच्छी होती चली जाए। और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करना है, एक अच्छे वाला कमेंट करना है और गाइज़ इसका लिंक भी सारे दोस्तों में शेयर करना है। अपने सारे फेसबुक सोशल मीडिया जो प्रोफाइल्स हैं मैंने अपने उसके लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हुए हैं, आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। करना तुझे है तो नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो गाइज़ आज जो है बड़ी मुश्किल से मैंने जो है अपने एक बहुत ही प्यारे दोस्त प्रोफेसर मुश्तबा महबूब साहब फ़िज़िक्स के प्रोफेसर हैं पीजीसी कसूर कैंपस में, इनसे टाइम लिया है। तो फ़िज़िक्स जो थी वो ज़ाहिर बात है मैं तो डिस्कस कर नहीं सकता, तो ज़ाहिर बात है कोई एक्सपर्ट ही आपके साथ उसको डिस्कस करेगा। तो मैंने सर से बड़ी मुश्किल से टाइम लिया है, सर की मसरूफ़ियात में से उनको मैंने डिस्टर्ब करके तो बस पहले एक दफ़ा सेकंड ईयर के लिए टाइम लिया था, आज उनको मैं फ़र्स्ट ईयर के लिए भी घसीट लाया हूँ। तो सर की मिन्नतें तरले करके, लेकिन नहीं सर ने मिन्नतें तरले नहीं करवाई, सर बहुत अच्छे हैं, फटाफट आ गए थे। तो सर थैंक यू सो मच। तो गाइज़ ये है कि हम पेयरिंग स्कीम की तरफ चलते हैं। तो सर आपके साथ फ़र्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम डिस्कस करने जा रहे हैं। बता तो मैं भी सकता था, लेकिन एक एक्सपर्ट जो होता है वो एक्सपर्ट ही होता है। तो ये जो माइक है ये मैं सर को लगा रहा हूँ, अब सर ही आपके साथ डिस्कस करेंगे, मैं बीच में ज़रा तुखने देता जाऊँगा। एनीवे सर ये माइक लगाने की सेरेमनी हो गई। अब तो गाइस हम चलते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम पे, लेकिन मैं पहले अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लूँ, थोड़ा वेट करें। हियर द रिकॉर्डर इज़ ऑन। चेक कर लो मैं ऑन भी होया कि नहीं। हाँ हो गया है। अच्छा गाइस हम जा रहे हैं पेयरिंग स्कीम सेकंड ईयर फ़िज़िक्स की तरफ। तो ये फर्स्ट ईयर दोबारा कर लो। नहीं दोबारा इधर से ही चलेंगे सर, मैं बहुत शोहा हूँ, कोई बात नहीं, गलती ये लोग नहीं करते हैं, मैं सर छोड़े इनको, शोहे हैं ये बच्चे बड़े। अच्छा डोंट माइंड, मजाक कर रहा था, मजाक था भाई, मजाक था। चलें सर ये अब आपकी बारी, पेयरिंग स्कीम फ़िज़िक्स पार्ट 1। हाँ ऑल पंजाब बोर्ड्स। अब अगर कहीं पर गलती से सेकंड ईयर लिखा आ गया तो फिर आप खुद ही करेक्ट करवा दीजिएगा, बच्चों को बोल दीजिएगा जी गलती से मिस्टेक हो गई है। करवा देता हूँ जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो हम ये एक छोटी सी बात है जो आपसे शेयर करें कि अगर आप एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि पेयरिंग स्कीम आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है, बहुत हेल्पफुल होती है। इसको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए, इसके मुताबिक तैयारी करनी चाहिए, इस पे फोकस करना चाहिए ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स लिए जा सकें। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि MCQs होती हैं। और आप जानते हैं एज़ के आप जो पहले भी एग्ज़ाम्स दे चुके हैं और आपने कॉलेजेस में भी जो प्री बोर्ड्स टेस्ट दिए ही होंगे, तो 17 MCQs हमारे जो सिलेबस का हिस्सा होती हैं। तो उन 17 MCQs का जो सीक्वेंस है वो हम आपसे शेयर कर लेते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्मार्टर वर्क करें, हार्ड वर्क कम करें। स्मार्ट वर्क से हार्ड वर्क थोड़ा कम हो जाएगा, मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो स्मार्ट वे में देखा बंदे का फ़ायदा हो जाता है। सर आप स्मार्ट हैं, आप स्मार्ट हैं, आपने स्मार्ट एक्सपर्ट जो राय है ना वो अपनी बनाई हुई है। तो स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले ना जो सीक्वेंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये MCQs का वो सीक्वेंस है जिसमें से एक MCQ फ्रॉम ईच चैप्टर आपको दिया जाएगा। तो जैसे कि आपके सामने चैप्टर नंबर 4, 6, 7, 9 और 10 ये जो चैप्टर्स हैं इन सब में से एक MCQ आएगा। तो इन चैप्टर्स को आपने एक MCQ के हवाले से तैयार करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5, 8 और 11 ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से 2 MCQs फ्रॉम ईच चैप्टर दिया जाएगा। तो आपने इन सारे चैप्टर्स के इस हवाले से तैयारी करनी है कि इनके ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके सारे MCQs कवर किए जा सकें, ठीक है। और MCQs के लिए पास पेपर्स को कंसल्ट करें और जो आपके हेल्पिंग नोट्स होते हैं उनमें हर टॉपिक के बाद आपको कुछ प्रैक्टिस MCQs दिए जाते हैं, आप उनको पढ़ें तो आपके सारे इंशाल्लाह MCQs कवर हो जाएंगे। बाकी आपके क्लास टीचर्स भी आपको करवाते हैं MCQs, तो सब पे फोकस किया करें। अब हम सब्जेक्टिव टाइप की तरफ आएँ। तो सब्जेक्टिव टाइप में आपको पता है हमारा जो पहला सेगमेंट होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। आपको ओवरऑल जो 33 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें से 22 अटैम्प्ट करने होते हैं, 44 मार्क्स का ये सेगमेंट होता है।
इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सेक्शन 1, 2 एंड 3 के नाम से। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो सेक्शन नंबर 1 कंसीडर किया जाता है, इसमें से आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो आप 8 अटैम्प्ट करके अपने इस सेगमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब जो आपका सेक्शन नंबर 1 है, इसमें जो आपके चैप्टर्स शामिल हैं वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 6, ये वो 4 चैप्टर्स हैं जो आपके फर्स्ट सेक्शन का हिस्सा हैं। चैप्टर 1 में से आपको 4, चैप्टर 2 में से 3, चैप्टर 3 में से 4 और चैप्टर 6 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपके साथ अगर मैं यहाँ पर एक प्रायोरिटी बेस जो सीक्वेंस है वो शेयर करूँ, तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, ये 3 चैप्टर्स को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए रेडी करना है, क्योंकि आप देखें तो इनमें शॉर्ट क्वेश्चंस आने भी बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा, ये चैप्टर नंबर 2 और 3 जैसे हैं, ये आपके लॉन्ग के भी पार्ट्स हैं, तो इनको उस हवाले से भी तैयार करने से आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स की तैयारी की जा सकती है। तो आपकी प्रायोरिटीज़ भी हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं, आप इनको प्रायोरिटी पे रखें, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो चैप्टर हमारे 4th पे रह गया है आप उसको छोड़ दें। आप उसकी भी तैयारी करें, लेकिन उसका एक एक्स्ट्रा के सेंस में उसका शॉर्ट क्वेश्चन रेडी कर लें, लेकिन इनको प्रायोरिटी पे रखें जो आपके साथ सीक्वेंस शेयर किया है। मतलब सर इसमें ये हुआ ना कि स्टूडेंट अगर पहला और तीसरा चैप्टर कर ले तो उसके 8 क्वेश्चंस तो पूरे हो जाते हैं। जी बिल्कुल सर। बाद में उसको इसको कर सकता है प्रायोरिटी पे, मतलब चॉइस पे, इसको चॉइस पे, मतलब यहाँ 2 चैप्टर चॉइस पे चले जाएंगे। लेकिन ज़्यादा बेटर यही है कि 2 को भी साथ कर लें, क्योंकि वो लॉन्ग में अटैम्प्ट करना है, तो एक माइंड सेट हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, सही है। तो गाइस ये देख लें आप 1, 2 एंड 3 तीनों चैप्टर्स कर लें। पहले 1, 3 कर लें, उसमें आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। फिर आप चॉइस पे चैप्टर 2 को कर लें और चैप्टर 6 को एंड पे ले जाएं। तो आगे चलें सर। जी सर बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है, इसमें भी 12 में से 8 करने होते हैं और ये सारी बताएंगे आपको कि जी कौन कौन से चैप्टर्स आपने करने। इसमें चैप्टर्स इंक्लूडेड देख लें आप, चैप्टर नंबर 4, 5, 7 और 8 सारे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो इन सारे चैप्टर्स के अंदर से जो सीक्वेंस है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का आपके सामने है। हर चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो आप देखें तो इस सेक्शन में से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, तो एटलीस्ट आपको 3 चैप्टर्स अटैम्प्ट करने होंगे। तो जो प्रायोरिटी बेसिस हैं वो आप चैप्टर नंबर 4, 5 और 7 को ही रख लें। डेफिनेटली वैसे तो हमने इन सारे चैप्टर्स में से किसी को भी स्किप नहीं करना, लेकिन आप शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से अपनी प्रायोरिटीज़ हैं वो चैप्टर नंबर 4, 5 और 7 को रख लें। ठीक है, तो इस तरह ये जो आपका सीक्वेंस है ये कंप्लीट हो सकता है। लेकिन चैप्टर नंबर 8 को भी आप स्किप ना करिएगा, इसको भी रेडी करिएगा। चॉइस में रख लेंगे ना? बिल्कुल सर, ठीक हो गया। इससे आगे चलें। जी सर बिल्कुल, मूव ऑन करें। चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है, शॉर्ट क्वेश्चंस का है, 9 में से 6 करने होते हैं एंड चैप्टर्स इंक्लूडेड। हाँ, जो इस सेगमेंट में आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चंस में से 6 अटैम्प्ट करने हैं, तो उसका सीक्वेंस 3 चैप्टर्स में कुछ इस तरह है, 9, 10 और 11, यानी ये 3 चैप्टर्स आपके इस सेक्शन का हिस्सा हैं। चैप्टर नंबर 9 में से 3, चैप्टर नंबर 10 में से 2 और चैप्टर नंबर 11 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो डेफिनेटली जो हमारी प्रायोरिटीज़ बनती हैं वो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11 होंगी। तो इन 2 चैप्टर्स को अगर आप रेडी कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के सेगमेंट्स हैं वो मतलब ये वाला सेगमेंट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 10 को आप एक्स्ट्रा के तौर पे याद करें, तैयार करें, क्योंकि प्रायोरिटी बेसिस है वो हम 9 और 11 को दे रहे हैं। डेफिनेटली ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ शॉर्ट क्वेश्चंस होने की वजह से भी है, और दूसरा ये लॉन्ग के तौर पे भी हमारी प्रायोरिटीज़ का हिस्सा होंगे, तो इसलिए इन चैप्टर को ज़्यादा फोकस करें। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको एक टिप देता चलूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक्सरसाइज के लाजमी तैयार करने चाहिए, इनमें से किसी को स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी पूछे जाते हैं। डेफिनेटली जो 11 चैप्टर्स में से एटलीस्ट 11 शॉर्ट क्वेश्चंस तो एक्सरसाइज के होंगे, यानी 1 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईच एक्सरसाइज। बट यहाँ पर ये भी बात कंसीडर करें कि आप पास पेपर्स से कंपेयर करके देखेंगे तो मैक्सिमम जो आपको पिछले सालों में देखा जाएगा वो यही होगा कि 15 to 16 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सरसाइज से आ जाते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक्सरसाइज को लाजमी तैयार करें, आपके लिए ये टिप है, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज से अटैम्प्ट हो जाएंगे। मतलब ये हुआ सर कि 11 में से अगर स्टूडेंट 7 चैप्टर कर ले जो आपने बताए हैं जी सर, तो एक दफ़ा उसका पेपर पूरा हो जाता है, बाद में जो बाकी रह जाते हैं उनको थोड़ा चॉइस पे कर हाँ ले। बिल्कुल सर, दैट्स गुड। अब सर हम चलते सेक्शन 2 की तरफ जो है लॉन्ग क्वेश्चन का, थोड़ा सा इसके बारे में भी स्टूडेंट्स को गाइड कर दें जल्दी जल्दी से।
जी, आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस के सेगमेंट है उसमें आपको पता है 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का सेगमेंट है उसमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो उस हवाले से अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट लॉन्ग पेयर है वो चैप्टर नंबर 2+3 का है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ना थोड़ा सा आप कह लें कि बाज़ जो पेयरिंग स्कीम्स हैं उसमें ये भी चल रहा होगा कि 2+4 है, तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा बिकॉज़ जो आपके फर्स्ट 2 पेयर्स हैं ना वो चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5 इनके अंदर से ही होंगे। तो इसलिए अगर चैप्टर्स का सीक्वेंस आगे पीछे भी हो तो इन 4 चैप्टर्स को तो आपने करना ही है। तो पेयरिंग के चेंज होने से यहाँ पर आपको कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी पेयरिंग सारी आपकी सेम ही है। फिर तो लाजमी है सर कि स्टूडेंट इन 2 क्वेश्चंस को ज़रूर करें क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं। बिल्कुल सर, तो इनमें से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपको ये अटैम्प्ट करने चाहिए। तो फर्स्ट पेयर 2+3, सेकंड पेयर 4+5 है, थर्ड आपका पेयर जो आएगा वो चैप्टर नंबर 6 और 11 का होगा। चैप्टर नंबर 6 और 11 थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपको दिया जाएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें तो आपका जो फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन है, फोर्थ प्रायोरिटी है, वो चैप्टर नंबर 7 और 8 है। प्रायोरिटी फोर्थ नहीं है बेसिकली, लेकिन चैप्टर नंबर 7। एक सेकंड सर, ये मैं रिकॉर्डिंग दोबारा सुनो, 10 मिनट हो गए, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करता। चलें, हाँ, तो ये प्रायोरिटी 7th और 8th जो चैप्टर है इसकी प्रायोरिटी फोर्थ नहीं रखनी, प्रायोरिटी ये थर्ड पे ही आएगी। अभी प्रायोरिटी मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा लॉन्ग में, अगर आप देखें तो 7+8 का होगा। और अगर हम लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन पे देखें, जो 5th लॉन्ग क्वेश्चन होता है हमारा, वो 9 और 10 इन 2 चैप्टर्स का होगा। तो स्टूडेंट्स हम इनकी प्रायोरिटीज़ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इन लॉन्ग क्वेश्चंस में से कौन से पहले 3 रेडी करने चाहिए, एंड देन 4th और 5th जो है लॉन्ग क्वेश्चन एज एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चंस वो रेडी करने चाहिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी चैप्टर नंबर 2+3 है, 4+5 जो है वो सेकंड प्रायोरिटी है। इसके बाद 7 और 8 आपकी थर्ड प्रायोरिटी है, 6+11 फोर्थ, और 9+10 जो है ये आपकी 5th प्रायोरिटी है। यानी आपने पहले जो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस रेडी करने हैं वो चैप्टर नंबर 2+3, 4+5 और 7+8 होने चाहिए। इसके बाद एक्स्ट्रा के तौर पर आप 6 और 11 को कर लें। 9 और 10 अगर आप ना भी कर पाए लॉन्ग में तो एज अ शॉर्ट इनको ज़रूर रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट में इन चैप्टर्स को आपने ज़रूर अटैम्प्ट करना है। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये जो हमने आपसे आज पेयरिंग स्कीम के हवाले से जो डिस्कशन किया ये ज़रूर आपको समझ आई होगी। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी। इसके बगैर आपने तैयारी नहीं करनी, कोशिश करनी है कि जहाँ तक हो सके आप फॉलो करें इसको। तो इंशाल्लाह आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप अटैम्प्ट कर पाएंगे और इंशाल्लाह आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक ही आपका रिज़ल्ट होगा। बाकी हम भी दुआ करते हैं और आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे, आपको कामयाबी अता फ़रमाए। बाकी जो है वो सर की तरफ हम माइक को डाइवर्ट करते हैं ताकि वो वीडियो से अब ले ऑफ लें। माइक ले लूँ? जी सर। थैंक यू सर। अच्छा बच्चों, अब ये है कि पहले तो सबसे आपने जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें और एक अच्छे वाला कमेंट करें। और स्पेशली सर मुज्तबा को थैंक यू बोलें, बिकॉज़ एक दफ़ा रिक्वेस्ट की तो सर एक रिक्वेस्ट पे आ भी गए और उन्होंने आप लोगों के लिए इतना टाइम निकाला, तो थैंक यू तो बनता है। अच्छा कमेंट करें ताकि सर को भी अच्छा फ़ील हो। आपके सारे कमेंट्स जो हैं सर तक मैं पहुंचाऊंगा भी, और होपफुली इससे आगे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज़ अभी एग्ज़ाम्स में काफ़ी दिन पड़े हुए हैं। तो गाइज़ ये है कि वीडियो का लिंक भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और इसके साथ साथ अपना ख्याल रखिएगा और मुझे और प्रोफेसर मुज्तबा साहब को आप इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।